अरे ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया यार। मेचुका की राइड ने जो मेरी बाइक का हल किया, उन सब प्रॉब्लम्स को फिक्स करना आज मेरी टॉप प्रायोरिटी थी, क्योंकि ये सफ़र अभी बहुत बाकी है मेरे दोस्त। तो वापस असम आ चुके हैं अरुणाचल घूम के। आज आलो की सुबह क्या नया क्या स्पेशल है। अभी तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ अपनी गाड़ी का काम करवाने बजाज सर्विस सेंटर। तो पहले तो आप लोग उम्मीद करिए कि मेरी गाड़ी में कोई बड़ा नुकसान ना हुआ हो। अगर देखो छोटा मोटा काम है अपना तो आधे घंटे के अंदर हम लोग हो जाएंगे फ्री। तो अपना टारगेट रहेगा 9:30 बजे तक यहाँ से निकलने का आलो से, क्योंकि अब नीचे अपने रास्ते आएंगे हाईवेज़ के, और अपने जो हाईवे हैं उनमें अपने को कवर करना है अब जल्दी जल्दी डिस्टेंस। अरे वाह ग्रेट यार, बिफोर टाइम खुला हुआ दिख रहा है मुझे। वेरी गुड वेरी गुड। शिट, ये भी टूट गया मेरा ब्रेसलेट यार। अरे कैसे टूट गए तुम। अरे यार मेरा एक्चुअली क्या है ना, मैं राइड कर रहा हूँ राजस्थान से, तो अभी मेचुका वगैरह सब करके आया तो इसका ब्रेक पैड्स ख़त्म हो गया है, तो वो लगवाना था। और भी एक दो चीज़ें चेक करानी थी। 9 बजे तक आएगा। उन्होंने तो बोला था कि 8 बजे तक स्टार्ट हो जाता। 8 बजे खुलता है, लेकिन आते हैं फिर 9 बजे 10 बजे। अरे मेरे को तो फिर बहुत लेट हो जाएगा आगे जाने में, क्योंकि यहाँ तो अंधेरा जल्दी हो जाता है। अभी मैकेनिक नहीं है क्या? नहीं नहीं, वो लोग आने के लिए समय लगेगा। पार्ट मिल जाएगा ना? पार्ट तो मिल जाएगा। पार्ट तो आपका डिस्प्ले है ना। हाँ। यूजुअली डोमिनार का रास्ता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो चलता नहीं है। अरे यार डोमिनार का डिस्क पैड नहीं मिलेगा क्या? पार्ट्स तो नहीं है सर। कोई सा भी नहीं है? आपका डिस्क ब्रेक पैड भी नहीं है। हाँ वही ब्रेक पैड की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी। कूलेंट तो मिल सकता है ना, छोटा बॉटल कूलेंट? तो कोई भी बाइक का आपको सेम ही होता है। छोटा छोटा है कोई? मेरे को फिर वो टॉपअप कराना है, टॉपअप के लिए। ये कितने का होगा? ये 140 इससे छोटा पेट्रोल पंप वगैरह भी नहीं? मैं देख लेता हूँ, नहीं होगा तो मैं आपसे ही ले जाऊँगा। तब तक मैं फिर मार्केट से ही काम करा लेता हूँ, क्योंकि बिना पैड के कैसे लेके जाऊँगा गाड़ी। अरे यार यहाँ तो काम ही नहीं हुआ अपना यार, डैम। भाई चलते हैं अब अपने मैकेनिक के पास जिससे कल बात हुई थी। प्लीज़ यार तूने कम से कम पार्ट मंगवा दिया हो यार, प्लीज़ 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 ब्रदर। उधर तो मिला नहीं, कह रहे हैं डोमिनार का कुछ भी नहीं रखते। आपने मंगवाया क्या? अरे थैंक यू सो मच। KTM का है डोमिनार का है? मिल गया डोमिनार का? सेम है, सही है, बढ़िया। तो भैया ने भाई ब्रेक पैड्स अरेंज करवा दिए। शॉप का नाम है, मैं कल शाम को यहाँ पे आया था, आगे से दिखाता हूँ, KP एंटरप्राइजेस। ये यहाँ मेन आलू मार्केट में ही आपको पेट्रोल पंप है, इसके ऑपोजिट में मिल जाएगी। तो करवाते हैं अपना काम और अब निकलते हैं फिर यहाँ से। अभी पेट्रोल पंप जाऊँगा, पेट्रोल पंप से कूलेंट का जुगाड़ करता हूँ, देखता हूँ वहाँ छोटा वाला मिल जाता है कि नहीं, क्योंकि अपने को सिर्फ टॉपअप के लिए चाहिए। सबसे छोटा वाला कूलेंट मिल जाएगा क्या? टॉपअप के लिए चाहिए। है ही नहीं, कोई सा भी नहीं है, बाइक का नहीं है। चलो भाई अपने को वापस बजाज सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा कूलेंट के लिए। नहीं वो आप दे दीजिए मुझे। डेनिलो डच टेक इनसाइड। एक चीज़ जो मैं यहाँ देख रहा हूँ सर्विस सेंटर में, वो ये कि यार कितना साफ़ सुथरा सर्विस सेंटर है। हमारे उधर तो यार मतलब सर्विस सेंटर के अंदर आप घुसोगे भी नहीं कि ऑयल की स्मेल आने लगती है, दुनिया भर की गंदगी होती है। अरे ये तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया यार। वही तो बाय प्लास्टर से पिस्टन वगैरह तो कुछ नहीं दबाओगे ना? पिस्टन थोड़ा सा दबाना पड़ेगा। प्लास से दबाओगे? इसमें तो इसमें निशान आ जाता है यार। थोड़ा ही तो होने तक नहीं करेगा। कपड़ा लगा के कर दो या तो ऊपर से ना, वो कंपनी वाले मेरे को देते नहीं फिर वारंटी में। एक बार पहले भी ख़राब हुआ ऐसे। ये लगा के ऐसे बॉडी में मत करो। ब्रेक पकड़ूँ ना मैं? ये नया पैड है ना, हाँ। इस पैड में वापस इसमें नहीं, क्योंकि ये ऊंचा होता है ना। ये ज़्यादा गंदा तो नहीं हुआ ना अंदर से? अंदर कैलिपर नहीं बोल सकते, लेकिन ये पूरा फ्री रहता है ना, आराम से जाने वाला है। अच्छा अच्छा। ये देखिए ना, दोनों घुसने का भी जगह नहीं हो रहा, पूरा दबेगा। दबाओ दबाओ, ये लगा के दबाना, लेकिन ऐसे मत दबाना यार।
ये पूरा मैंने अपने पैसे से नया लगवाया था, उधर एक मैकेनिक ने पूरा ये टेढ़ा मेढ़ा कर दिया सर बॉडी। ब्रेक को थोड़ा पंपिंग दीजिए, ब्रेक को थोड़ा सा पंपिंग दबाऊँ? दबाइए। हो गया? एक साइड तो घुस गया, एक साइड में पूरा जाम हो गया। आठ 53, 1 घंटे के अंदर अंदर अपना काम हो गया। चलते हैं अब। तो फ्रंट अपने ब्रेक पैड पूरे ख़त्म हो गए थे। पिस्टन विस्टन दबाने में भी प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी, तो मिट्टी इतनी लग गई थी ब्रेक कैलिपर में कि पिस्टन दब ही नहीं रहे थे, जाम हो गया था। जेन्युइन ब्रेक पैड तो मिले नहीं, जो मिला शायद ड्यूक का लगाया है। यस ठीक है, अब अपना काम तो चलेगा। और पीछे के ब्रेक पैड्स अभी नहीं बदलवाए क्योंकि मैकेनिक ने बोला कि सही है अभी चलाओ, आप कोई दिक्कत नहीं है, चलेंगे। बारिश होगी तो वही ख़त्म होंगे जल्दी। कूलेंट लेवल टॉपअप कर लिया है बढ़िया, जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रेस था मुझको। चेन का अच्छे से सर्विस कर ली है खोल खाल के, आगे का छोटा वाला मिनी स्प्रॉकेट भी खोल के क्लीन करवा के ग्रीजिंग कर ली उसमें। बाइक इज़ ऑल सेट, ऑल गुड टू गो। अब चलते हैं सीधे अपने होम स्टे, उठाते हैं लगेज और निकलते हैं। टाइम हो रहा है 10:17 और आज हम क्या रूट लेंगे? आज हम आलो से निकल के टूवर्ड्स चलेंगे तवांग की तरफ, क्योंकि अपनी अगली जो डेस्टिनेशन है वो है तवांग। तो तवांग ऑफ कोर्स एक दिन में नहीं पहुंच सकते क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो हम जो रूट ले रहे हैं आज, वो रूट ले रहे हैं आलो से बसर, बसर से सीला पत्थर, फिर नॉर्थ लखीमपुर से होते हुए हम ट्राई करेंगे कि हम आज तेजपुर के आसपास रुकें, क्योंकि आज अगर हम तेजपुर के आसपास पहुंच गए तो कल हमारे लिए थोड़ी सी जर्नी ईजी हो जाएगी आगे की। तो 10 घंटे की जर्नी है अपनी, 9 घंटे 30 मिनट, अभी आधे घंटे का ब्रेकफास्ट ब्रेक होगा, फिर लंच ब्रेक होगा, तो वही मान लो 12 घंटे की जर्नी। मतलब देखते हैं, रात को 9-10 बजे तक हिट करने का कोशिश करते हैं। अब क्या है कि सीला पत्थर के बाद अपने को 4 लेन हाईवे मिलेगा, तो रात को भी राइड करने में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और नीचे असम साइड बारिश के भी चांसेस कम है। देखते हैं, ये प्लान है, अब कितना एग्जीक्यूट होता है, क्या सीन रहता है, आपको अपडेट मिलते रहेंगे। ठीक है अंकल, तेजपुर सोच रहा हूँ पहुँचता हूँ तो जहाँ तक हो सके बसार से होते हुए। हाँ ठीक है अंकल, ओके, थैंक यू। इधर यार अरुणाचल में आने के बाद ना सब कुछ ठीक रहा, सिवाय एक चीज़ के, वो है जो मेरा नुकसान हुआ है बारिश से। आप ये मान लो कि मेरे ग्लव्स, मेरे बूट्स और भी बहुत सारी चीज़ें बारिश से ना ख़राब हो गए। ग्लव्स तो चलो फिर भी मैंने 3-3.5 साल इस्तेमाल कर लिए हैं, बूट्स मेरे 1 साल पुराने भी नहीं हैं और उनकी भी ऐसी तैसी हो गई क्योंकि सूखने का मौका मिल ही नहीं रहा है यार चीज़ों को। तो ये नुकसान हो गया अपना। अब देख लो यार, ये सब एडवेंचर्स जो हैं ये सस्ते भी नहीं होते हैं, बहुत पैसा खर्च होता है। अच्छे खासे महंगे बूट्स मेरे बर्बाद हो गए। बाम करके एक जगह पड़ती है, यहाँ पे रुका हूँ ब्रेकफास्ट के लिए और अभी 11-11:30 बज गए हैं, कुछ नहीं खाया है। आलू में खा के निकलना था बट लेट हो रहा था, इसलिए वहाँ से जल्दी बाइक निकाल के बस हाईवे की तरफ बढ़ा। अभी फिर से इधर थोड़ी देर पहले बारिश हुई है तो अगेन सब गंदा होने लग गया है गाड़ी में। एंड थैंकफुली यहाँ पे अपने को पराठा मिल गया विद ऑमलेट एंड चाय, है ना। सबसे बड़ी खुशी धूप। अरे यार सूर्यदेव बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी बार मैंने धूप पता है कहाँ देखी थी? जीरो में। कितने दिन हो गए हैं? ऑलमोस्ट 1 हफ्ता होने वाला है। बाप रे बाप, जो धूप की गर्माहट पड़ रही है ना शरीर में, इतना अच्छा लग रहा है। इसलिए नहीं कि मुझे सर्दी लग रही है, सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन इतने दिनों से बारिश में भीग के ना शरीर ऐसा हो गया है, कपड़े ऐसे हो गए हैं ह्यूमिड बिल्कुल सीलन सी हो गई है, ऐसा लग रहा है। मैं तो अच्छा फील कर ही रहा हूँ। आई होप मेरी डार्क नाइट भी बहुत बेटर फील कर रही होगी। बॉर्डर दो नीचे में, यहाँ ये अरुणाचल गेट है, रिकबल नीचे गेट है। डोमिनार है,
डोमिनार? कहाँ गया था आप? मैं तो गया था मेचुका, डोमिनार तो यामा कंपनी का ही है ना? बजाज का। हाँ ठीक है सर। तो क्योंकि दुर्गा पूजा का समय चल रहा है इसलिए यहाँ पे ऐसे सब सजा हुआ है। इस तरफ धूल मिट्टी बहुत उड़ रही है यार, बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है। तो अभी हम पास कर रहे हैं सीला पत्थर करके एक जगह है यहाँ पे। अब बस वेट है जल्दी जल्दी 4 लेन हाईवे के आने का। पहाड़ी रास्ते हो चुके हैं ख़त्म। एक बार 4 लेन हाईवे पकड़ लूँ फिर होंगे किलोमीटर जल्दी जल्दी कवर। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि अभी फ़िलहाल मैं एंटर कर चुका हूँ आसाम में। तो वापस आसाम आ चुके हैं अरुणाचल घूम के। अभी जस्ट अरुणाचल से आसाम में एंट्री ली है। अब कुछ टाइम तक हम आसाम में रहेंगे, उसके बाद तवांग के लिए वापस हम अरुणाचल एंटर करेंगे। एंड 3.2 किलोमीटर्स के बाद हम मर्ज हो जाएंगे नेशनल हाईवे 15 में। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि अपने को 4 लेन हाईवे मिल जाएगा। अब हम एंटर कर रहे हैं नेशनल हाईवे 15 में। एंड ये मेरी गलत फहमी थी कि ये हाईवे 4 लेन हाईवे होगा। अभी 80 किलोमीटर तक अपने को ऐसे ही चलना पड़ेगा इसी हाईवे पे। चलो यार, लेट्स ईट समथिंग। कुछ मिलेगा भैया खाने में? तो ऐसा है ना, भूख मुझे लग नहीं रही थी वैसे बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं ना कोशिश यही करता हूँ कि मैं अपनी मील्स स्किप ना करूँ। अब शाम के 4 बजने वाले हैं, अगर मैंने और थोड़ा डिले किया तो फिर अंधेरा हो जाएगा। शाम को ना चाय के साथ कुछ वैसे हैवी खाया जाता नहीं है। और अभी ये भी नहीं पता है कि रातों कितने बजे तक गाड़ी चलानी है आज, मतलब अंधेरा होने के बाद। अभी अराउंड 170 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चला ली है। तो तेजपुर जो मेरा टारगेट है वो अभी भी काफ़ी दूर है, अराउंड 250 किलोमीटर्स है। एज आई सेड, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली मैं आज पहुँचूँगा भी या नहीं। हाईवे आगे 4 लेन मुझे मिल जाएगा, कोशिश करेंगे, बट ऐसा कुछ ज़बरदस्ती का पुश करना नहीं है। ओके, सो इट्स इवनिंग टाइम। मेरे राइट साइड में आप देख सकते हो सनसेट यहाँ पे हो चुका है। कब का टाइम कितना हो रहा है? 5 बजने वाले हैं। तो 5 बजे से पहले ही यहाँ पे सनसेट हो चुका है। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जिस आसाम के पार्ट में मैं अभी राइड कर रहा हूँ धेमजी के आसपास, इस जगह के बारे में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इस तरफ राइड कर रहे हो देन बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि लोग यहाँ पे कैसे भी ड्राइव करते हैं। कहीं से भी टर्न ले लिया, कहीं से भी कट ले लिया, कैसे भी यू टर्न ले लिया, अननेसेसरीली हॉन्किंग, ये सब इश्यूज़ हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा संभल के रहना यहाँ पे। So it's 6 o'clock in the evening and right now I am bypassing a place called North Lakhimpur. So this North Lakhimpur is a very very special place to me. Why? Let's keep it a secret. I will not reveal it. तो अंधेरा हो चुका है, शाम के 6 बज चुके हैं, लेकिन स्टिल कोई अता पता नहीं है 4 लेन हाईवे का कब मिलेगा। आई थिंक गोहपुर जो जगह यहाँ से 85 किलोमीटर्स है उसके आगे से आई कैन एक्सपेक्ट। अच्छा, यहाँ आसाम में कहीं भी आप पेट्रोल वगैरह डलवाओगे ना तो ऐसे आपको पेट्रोल पंप्स वगैरह में असम ऑयल लिखा हुआ दिखाई देगा। देख रहे हो, जैसे वहाँ लिखा हुआ है सामने असम ऑयल, और ये राइनो का लोगो है शायद, ये लिखा हुआ मिलेगा। ये जगह है बिहपुरिया। 4 लेन हाईवे के सपने देखे थे और मैं अभी पता है कहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ? स्टेट हाईवे पे। नेशनल हाईवे तक नहीं नसीब हो रहा है भाई अब तो। खैर, एक फ़ायदा है स्टेट हाईवे का कि चहल पहल है, तो एक सेफ्टी का जो कंसर्न होता है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं थोड़ा सेफ फील कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे गाँव के बीच से निकल रहा हूँ, चहल पहल है, लोग जगे हुए हैं, तो खाली खाली नहीं लग रहा है। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, इट्स टाइम फॉर अ गुड न्यूज़। गेस करो वो गुड न्यूज़ क्या है? अरे करो यार, कांट यू सी, आई गॉट दी 4 लेन हाईवे फाइनली। एग्जैक्टली कहाँ से? गोहपुर से। तो गोहपुर के आगे से मुझे 4 लेन हाईवे मिल चुका है। अब यहाँ से तेजपुर का डिस्टेंस है 104 किलोमीटर, जिसके लिए मुझे 1 hour 56 मिनट्स दिखा रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, फाइनली दी हार्ड वर्क पेड ऑफ। अब कोई स्ट्रेस नहीं है, अब कोई स्ट्रेस नहीं है भाई। मैं सीधे जा रहा हूँ तेजपुर के अंदर, जो यहाँ से है 25 किलोमीटर्स। तो तेजपुर में ही अंदर आज स्टे करेंगे, फिर कल दिरांग के लिए अपना जो रूट है
उसको फॉलो करेंगे। Here I am at तेजपुर। 9:30 बजे मैं तेजपुर पहुंच गया था और आधे घंटे के अंदर अंदर आज मैंने अपना होम स्टे भी ढूंढ लिया और अपना डिनर वगैरह का भी अरेंजमेंट कर लिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जिस होम स्टे में मैं अभी हूँ, इस होम स्टे का नाम है एक्सोम ऑरा। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है? ये है तेजपुर के अंदर एक जगह पड़ती है मज़गाँव, वहाँ पे। तो जो हाईवे से तेजपुर के लिए मैंने कट लिया, वहाँ से मुझे इस प्रॉपर्टी तक आने में हार्डली 5 to 7 मिनट्स का टाइम लगा। मैं हमेशा होम स्टेज प्रेफर करता हूँ एंड टुडे आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी। रीज़न, टेक अ लुक एट दिस प्रॉपर्टी वंस। छोटी छोटी चीज़ों का इस होम स्टे में इतना ध्यान रखा गया है। टेक अ लुक, 2 लोगों के लिए ये मोर देन सफिशिएंट है और इतना अच्छे तरीके से अंकल आंटी ने इस रूम को बना के रखा हुआ है। टेबल है, यहाँ बैठ के अपना आराम से खा लो। कपड़े सुखाने के लिए सामान दे रखा है जो मैंने आते ही यूज़ कर लिया। बेड है नीट एंड क्लीन। टेक अ लुक एट दिस फोटोग्राफ्स। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो है, एक सेकेंड, ये वार्म लाइट्स। मुझे इसी तरीके का एम्बियंस अच्छा लगता है शाम होने के बाद। एंड वॉशरूम, गीज़र है, एग्जॉस्ट है, टूथपेस्ट वगैरह, हैंड वॉश वगैरह, सोप वगैरह, इनफैक्ट शैम्पू भी सब कुछ पहले से रखा है। हैंड टॉवल है। ये बेसिक चीज़ें नहीं भी कैरी करोगे ना तो भी यहाँ पे काम चल जाएगा। एसी चला रखा है क्योंकि यहाँ तेजपुर में गर्मी है थोड़ी सी। और हाँ, एक चीज़ तो दिखाना ही भूल गया, डिनर का मैंने क्या अरेंजमेंट किया है। अंकल ने मुझे बोला वेज थाली अवेलेबल है। वेज थाली मैंने अंकल को बोली अंकल दे दो। अंकल 10 मिनट, विद इन 10 मिनट्स, आई गेस 10 मिनट्स भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अंदर अंकल ये थाली ले आए थे। और आंटी भी मुझसे मिलने आई थी। तो प्रॉपर ऐसा लग रहा था कि अरे यार जैसे जानते हैं मुझे वो पहले से। अच्छे से उन्होंने गुड नाइट वगैरह बोला और कहा कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो प्लीज़ बताना। रूम के चार्ज पहले मैं आपको बता दूँ, मुझे 1500 रुपये का रूम पड़ा है। और आज बहुत गाड़ी खींची। सुबह लगभग 10:20 के आसपास अपनी राइड शुरू करी थी मैंने। तो मुझे नहीं लग रहा था कि मैं तेजपुर तक खींच पाऊँगा। एक्चुअली तेजपुर तो मेरे माइंड में था भी नहीं। मैं सोच रहा था ईटानगर के आसपास ही कहीं रुकूंगा। बट जैसे ही वो 4 लेन हाईवे दिखाना, कुछ नहीं सोचा, सीधे गाड़ी भगाई, फिर तेजपुर ही आके सीधे रुका। अब इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि आगे की अपनी जो जर्नी है तवांग की, वो बहुत ईजी हो गई है। क्यों? मैं चाहूँ तो मैं तवांग एक दिन में भी कर सकता हूँ। कल अगर मैं सुबह जल्दी स्टार्ट करूँगा तो मैं शाम तक तवांग पहुँच जाऊँगा। वो सुबह देखेंगे। एक्चुअल में क्या है ना, मैं ज़्यादा पुश करना चाहता नहीं हूँ। आज ऑलरेडी बहुत लंबा दिन था। सुबह 7 बजे उठ के बाइक का काम कराया, फिर वहाँ से आलू से निकला और यहाँ आके पूरा सेटल होने के बाद 10 बज ही गए। तो देखते हैं। तवांग से पहले एक जगह पड़ती है दिरांग, वहाँ मैंने सोचा है कि मैं कल अपना स्टॉप लूँगा, विच इज़ वेरी वेरी नियर, नॉट इवन 200 किलोमीटर्स। तो कल आराम से सो के भी उठूँगा ना, अगर मैं 9-10 बजे भी अपनी राइड स्टार्ट करूँगा तो मैं टाइमली पहुँच जाऊँगा। तो ये है फिलहाल प्लान। हाँ, आज की जर्नी यार, आज की जर्नी अच्छी चीज़ें क्या थी? अच्छी चीज़ें ये थी कि आज अपने को बारिश नहीं मिली। सुबह थोड़ी बहुत बारिश थी जैसे ही मैं आलू से चला था। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता गया बारिश नहीं मिली, धूप आ गई, आसमान खुल गया। और आज बहुत अच्छा लगा पूरे दिन राइड करके खुले मौसम में, क्योंकि बारिश से ना मैं सच में इरिटेट हो गया था। रास्ते भी अच्छे मिले, टर्मैक्स आफ्टर लॉन्ग टाइम। तो डस्ट बहुत मिला आज रास्ते में। मेरा एक्शन कैमरा, हेलमेट वगैरह सब गंदा पड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, गंदा है पर। सो या एंड एक चीज़ दिखाऊँ आप लोगों को, ये देखो मेरे पैरों के तले देखो कैसे हो गए हैं यार। ये सब जो राइड थी ना अपनी कौन सी वाली, मेचुका वाली, लगातार वेट शूज़ पहन के, राइडिंग शूज़ पहन के ये हाल हो गया है। खैर, ये था अभी तक का अपडेट। अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक किए बिना जाना मत। कमेंट करके बताना कि आपको अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा लगा। एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लो। मिलता हूँ आप लोगों से नए दिन और नए ट्रैवल एक्सपीरियंसेस के साथ। टिल देन, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।